ऐसे पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को या बच्चे सिखा रहे हैं? हाँ जी। एक तो किसी को रोजगार के साथ जोड़ सके, दूसरा ये सब जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहे हैं वो भी ना पहुंचे। और मेरी स्टडी का भी खर्चा चल पड़ता है इसके साथ। सुबह घर का काम करना, दिन में ये काम करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी जायका व्लॉग्स। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं बरगद कलेक्शन के साथ। ये एक वुमेन ग्रुप है लदवाड़ा विलेज से, जो शाहपुर के पास है। आज हम आपसे मिलने आए हुए हैं क्योंकि हमें आपके वेंचर के बारे में बात करनी है। बट उससे पहले आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। नमस्ते, मैं मनीषा हूँ और मैं एक फेलोशिप के थ्रू मैंने इस ग्रुप को बरगद नाम का जो ग्रुप है इसको शुरू किया था। और अगर मैं इसका थोड़ा सा बताऊं कि इसका नाम जो था बरगद हमने क्यों रखा, तो वो इसलिए क्योंकि बरगद मीन्स की प्रॉस्पेरिटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और मतलब ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं के कमाई में कोई बरकत नहीं होता है। बरकत हिंदी का शब्द है, लेकिन हम लोग इसको बरगद बोलते हैं पहाड़ी में। तो शुरुआत में हम लोग 8 महिलाएं थे। 8 महिलाओं से मैंने ये ग्रुप को शुरू किया था। एक फेलोशिप साउथ एशिया वीमेन फाउंडेशन की तरफ से हमें सपोर्ट मिला था, तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। मानसी, आप इससे कैसे जुड़े? अभी आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या रोल है इसमें? हेलो, मेरा नाम मानसी है और मैं बरगद ग्रुप में काम करती थी। कोविड के टाइम हमने ये काम शुरू किया था, तो तब हम 8 महिलाएं थी और मैंने स्टार्टिंग में ये काम धनोटू में सीखा था। और अभी मैं लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही हूँ और ये काम भी कर रही हूँ, और ये काम करके मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको कितना टाइम लगता है किसी को ट्रेन करने में? जैसे आपने कहा आप ट्रेनिंग देते हैं, अगर मुझे ये काम सीखना है, वैसे मेरा हाथ बहुत गंदा है ऐसे कामों के लिए, बट मुझे सीखना होगा तो कितना टाइम लग जाता है? वो तो उसी के हिसाब पर होगा ना, वो कितना ध्यान देगा उस पर, कितना नहीं देगा। अभी के लिए हम लोग जो हैं वो 6 महीने का टाइम लेते हैं, क्योंकि हम हर महीने 3 ट्रेनिंग्स देते हैं। तो उसके हिसाब से फिर मतलब समय चाहिए होता है थोड़ा इसके लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो डीपली समझनी होती हैं। और इसमें भी जब हम शुरू करते हैं तो इसके पाइन के जो लीव्स होते हैं उसके पीछे के वो छोटे छोटे छिलके वगैरह निकालने होते हैं, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो हम लोग 6 महीने का हमने अपने ग्रुप के लिए रखा है ट्रेनिंग का, क्योंकि और उसमें हर महीने हम लोग 3 ट्रेनिंग्स देते हैं। तो जो ये ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग के लिए आप खुद सिलेक्ट कर रहे हैं किसी को, या किसी को सीखना हो आपको अप्रोच कर सकते हैं? आपका कोई मॉड्यूल बना हुआ है कि हम सिखा देंगे आपको भी? मतलब मेनली हमारा ऐसा था कि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, और वो उसको इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जो हैं काम करना चाहते हैं। और कुछ लड़कियां भी गांव में ऐसे हैं जिनके पढ़ाई को लेके मतलब ऐसा था कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, बिकॉज़ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था उस वजह से भी। तो उन लोगों को हम लोगों ने इसमें चुना हुआ है वैसे। तो अभी के लिए आप लोगों के साथ कितने महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 20 महिलाएं। मेरा नाम दीवानी चौधरी है और मैं ये काम जो है ये फरवरी मंथ से कर रही हूँ मैं ये। और जब मैं मनीषा दी के घर यहाँ पे आई तो मेरे को पता चला कि ये काम कर रहे हैं, और जब मैंने इनके ये जो प्रोडक्ट बने हुए थे, मैंने ये प्रोडक्ट देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर ये मनीषा दी ने जो है कि ये प्रोडक्ट बताए हमें कि कैसे बन रहे हैं, ये कैसे नहीं, क्या मतलब हम काम कर रहे हैं। फिर ये मनीषा दी और मानसी जी ये काम करते हैं, तो उन्होंने हमें फिर ये सिखाया। अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी मैं ये बना रही हूँ, मैं ये चपाती बॉक्स डब्बा है, ये शुरू किया मैंने, अभी मैं ये बना रही हूँ। तो आपका कैसा रहा? अभी अच्छा लग रहा है ये काम? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो अच्छा। न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत मतलब खुशी भी होती है कि मैंने हाँ ये बना लिया है। मेरा नाम रिया चौधरी है, मेरे को 2-3 मंथ हो गए ये काम करते हुए। और कैसा लग रहा है आपको ये काम मेरे को अच्छा लग रहा है ये काम करके। तो क्या सोच के शुरू किया आपने ये काम करना? कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा कि ये काम घर का करना? खर्चा वगैरह भी चल पड़ता है और मेरी स्टडी का भी खर्चा चल पड़ता है इसके साथ। तो आप अभी पढ़ रहे हैं? हाँ जी। कॉलेज में? हाँ जी, कौन सा ईयर चल रहा था? फाइनल ईयर? हाँ जी। अरे बहुत अच्छा है, फिर तो आप पढ़ाई के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी। दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? 3-4 घंटे। 3-4 घंटे? हाँ जी। तो एक प्रोडक्ट बन जाता है 3-4 घंटे में? नहीं, अच्छा, टाइम लगता है इसको बनाने टाइम के लिए। लगता हाँ जी, 2 दिन तो लग जाते हैं। 2 दिन। हाँ जी। आपका नाम क्या है? कमला देवी। तो आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? दूसरा साल में। दूसरा साल चला है। तो आपने ऐसा क्या सोचा अब कि ये काम सीखा आपने और करना शुरू किया आपने? घर का खर्चा वगैरह
करने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। दिन में कितना प्रोडक्ट बनाते हैं आप? वैसे तो घर का काम भी है और ये एक आध बना ही लेते हैं, कभी काम अच्छा। काम हो घर का तो एक टोकरी बना लेते हैं। अच्छा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? घर का काम भी करना आपने, ये भी बनाना, तो कैसे कर रहे हैं? हमें आज तो बढ़ गई है ना काम, घर का काम ही करना। अच्छा। बैठे रहना सुबह, घर का काम करना, दिन में ये काम करना। आपका नाम क्या है? पवना देवी। तो आपने कब शुरू किया ये काम? अभी 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल हो गया। हाँ जी। तो आपने कैसे जुड़े आप इससे? जोड़े हम हमारे लड़की करती थी काम। अच्छा, आप मानसी की मम्मी हैं? हाँ जी, इनसे सीखा हमने। अच्छा, आपने इनसे सीखा। अब उल्टा हो गया इसमें। ऐसे पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को या बच्चे सिखा रहे हैं? हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है ये काम? क्योंकि इस एज पे आके आपने एक नई चीज सीखी है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या था कि आपने क्यों सीखना की कोशिश की? कोशिश ये की कि हम घर बैठे बैठे घर का काम भी हो जाता है, ये काम भी कर लेते हैं, खर्चा भी चल पड़ता है घर का। अच्छा। मेरा नाम सीमा देवी है। और आप इसी गांव से? हाँ जी, इधर पास में ही है मेरा घर के सामने जी। तो मानसी ये काम करती थी, तो मेरे को मनीषुद्दीन ने बताया कि दीदी आप भी ये काम सीखो बोले। हाँ जी। तो अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी हम पेन स्टैंड बना रहे हैं। कितना टाइम लग जाएगा पेन स्टैंड बनाने में? पेन स्टैंड में 2 दिन में भी हो जाता है तैयार, 1 दिन में भी हो जाता है, लेकिन टाइम चाहिए इसके लिए। हाँ जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ये काम करके? ठीक लग रहा है भैया। अच्छा। हाँ जी, अच्छा है। धन्यवाद। तो अभी के लिए आप लोगों के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पे अच्छी सेल्स देते हैं? उसमें है कोस्टर आ जाएंगे और चवाती बॉक्स है, की रिंग है, ईयर रिंग्स हैं, मिरर है, कंटेनर बॉक्स है, लैंप शेड है। ओके। और बस फिलहाल तो ये। अभी मार्केटिंग का क्या स्ट्रेटेजी है? अभी तक किस तरह से आप मार्केट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को? पहले तो हम लोग के जैसे कुछ कॉन्टैक्ट थे, तो वो डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे थे, जो फ्रेंड के फ्रेंड ऐसे करके, तो उनको कुछ क्वांटिटी में सामान चाहिए होता था, वो हमें कॉल करते थे, वैसे चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग निफ्ट के साथ भी जुड़े, तो वहाँ पे भी कुछ सामान रख के हम लोगों ने सेल करना शुरू किया। फिर पालमपुर में संभावना नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी हमने सामान रखा हुआ था, वहाँ से जा रहा था। फिर वहाँ पे एक सैनिटी करके है पालमपुर में भी, वहाँ से जा रहा था। फिर उसके बाद धर्मशाला में रूट्स कम्युनिटी करके है, मेरे एक फ्रेंड का शॉप उन्होंने ओपन किया है, वो जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सब का सामान रखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से चल रहा था। फिर एक धर्मशाला में ग्रीन इंडिया कंपनी करके है, वो लोग ले रहे हैं सामान, और उनका थोड़ा ऐसा भी है कि हम लोग जो महिलाएं ऐसे ग्रुप्स रन कर रही हैं उनके रेगुलर बेसिस पे सामान ले। और मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो रेगुलर नहीं अच्छे से कुछ ऑर्डर या ऐसे चीज़ें हों तो बंद होना या फिर थोड़ा सा डिमोटिवेट होना, ये सब हो जाता है। तो हम लोग खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोगों के डायरेक्ट मतलब ऐसे कुछ कांटेक्ट हो जो हर महीने हमसे कुछ सामान दे, मिनिमम ऑर्डर रहे। हाँ बिल्कुल वैसे। तो जब ये शुरू किया था, क्या बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने आई थी? उस टाइम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोविड ही थी, क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे ट्रेनिंग से शुरू करना था, तो ट्रेनिंग जो थी वो घर में ही ऑनलाइन ही लेनी पड़ रही थी। ओके, तो पाइंस का काम ऑनलाइन कैसे सीखा? मेरे लिए तो वो इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी मुश्किल काम है ये, जितना लग रहा है मुझे, तो काफ़ी स्किल भी चाहिए इसके लिए। तो स्टार्टिंग ट्रेनिंग आपने ऑनलाइन करी हुई है? स्टार्टिंग में हमने एक ट्रेनिंग उधर ही की थी, तो हम वहीं पे बस थोड़ा बहुत ही सीख के आए थे, फिर भी इतना पता नहीं चला था कि उन्होंने कैसे बताया कैसे नहीं। फिर हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना शुरू की, उनको बोला जैसे छोटे छोटे वीडियो बना के हमें भेजें, उससे देख के तो फिर बनाना शुरू किया। और जूम पे भी हम लोगों ने सीखा, जब 1 घंटे 1.5 घंटे का हम लोग करते थे वैसे वैसे करके। फिर उसके बाद जब से 2-2 लोग मिल सकते थे, तो वैसे बिल्कुल छोटे छोटे ग्रुप बना के हम लोगों ने सब मिले और वैसे भी सीखा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आया कोविड की वजह से। मतलब डिजिटल इंडिया के आप अच्छे एग्जांपल्स हो, ऑनलाइन आपने एक स्किल वर्क सीखा हुआ है। हाँ, तो और उसके साथ ही जब हमें ये कोविड था और सबसे मेन प्रॉब्लम था, हमें वो चुलाफू चाहिए था, और उस टाइम सेकंड वेव या कुछ ऐसे शुरू हो रहा था, और हमें तब जाके वो कलेक्ट करना था, और बोला गया कि आप जल्दी कर लो, नहीं तो बंद हो जाएगा। और हम लोग आज जैसे लेके आए हैं जंगल से पाइन सारा, अगले दिन फिर से लॉकडाउन लग गया। मतलब ऐसा था, बीच बीच में हो रहा था ना। हाँ, मतलब उस टाइम पे कभी बंद हो रहा है कभी खुल कुछ रहा है, पता नहीं चल रहा था, तो वैसे ही हो रहा था। तो वैसे चैलेंज हम लोगों ने फेस किए हैं। तो आप जो पाइन नीडल चुलाफू जो लेके आते हैं आप लोग,
तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पहला तो जंगल जाके लाना है एक मुश्किल काम है जो मुझे लग रहा है, दूसरा ये कि फॉरेस्ट फायर से भी शायद एक बेनिफिट हो रहा होगा क्योंकि फॉरेस्ट फायर रुक रही होगी, कहीं ना कहीं आप उठा रहे हो ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा मेन ये भी था इसको शुरू करने का कि जंगल में कितना सारा आग लगता है और हर साल इतने सारे पक्षी वगैरह जानवर उनको नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण को भी कितना सारा नुकसान पहुंचता है ना। तो हम लोगों का मेन कारण वो भी था कि इसको हम लोग उठा के एक तो किसी को रोज़गार के साथ जोड़ सके, दूसरा ये सब जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहे हैं वो भी ना पहुंचे, वो भी था। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग अगर किसी को, अभी आपने जितना बताया उससे जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपके मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वो नियर बाय एरिया के शॉप्स पे प्लेस्ड है जिससे सेल्स आ रही होगी। बट अगर किसी को लेट्स से हमारा कोई एक व्यूअर है वो मुंबई से वीडियो देख रहा है और उसको वो प्रोडक्ट लेना होगा तो वो कैसे लेंगे? आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है बरगद जंगलों से। और दूसरा कि आप हमारा एक बुकलेट बनाया हमने एक, तो उसमें भी हमने सारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप हमें डायरेक्ट कॉल करके भी बता सकते हो। और जैसे कुछ लोगों को होता है कि प्रोडक्ट देखना है या फ़ोटोज़ देखने हैं तो वो इंस्टाग्राम से देख सकते हैं, आजकल सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं जी। तो इसलिए आप प्रोडक्ट वहाँ पे देख सकते हो और फिर हमें कॉल करके या डीएम करके हमें बोल सकते हो कि तो आप डिलीवर करवा देते हैं? हाँ, हम कुरियर करते हैं, हमने पहले भी मतलब काफ़ी लोगों को कुरियर किए हुए हैं और हम कर देते हैं। तो आप जिस फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू आपने बरगद कलेक्शन शुरू करा उसके बारे में, वो फेलोशिप कैसे आपको पता चला, प्रेजेंट उस फेलोशिप में आपका क्या काम है, ये सब इन्फॉर्मेशन बताएंगे हमें? उसका ऐसा था कि उन लोगों का जो फेलोशिप निकला था वो इसी के बेस पे निकला था कि इन्वायरमेंट जस्टिस का उनका मेन फोकस है। तो जो लोग ऐसा कुछ शुरू करना चाहते हैं और साथ में महिलाओं को भी कुछ रोज़गार के साथ जोड़ सकें, कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे जो महिलाएं ऐसे बोलते हैं कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं जिससे हम कहीं जाके जॉब मांग सके, तो वो लोग भी अपना महीने का कुछ पैसा जो है वो कमा सकें। तो फिर मैंने ये प्रपोज़ल उनको लिखा था। और दूसरा जो हम फॉरेस्ट फायर और ये सब जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है इन चिलाफू से लेके जो पाइन नीडल्स को लेके जो आ रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रपोज़ल लिखा था। फिर उन लोगों ने काफ़ी एप्लीकेशन थे उस टाइम 70 थे, उनको 6 सेलेक्ट करने थे और उसमें हमारा भी नाम था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन 70 में 6 जो थे उसमें हमारा भी नाम था। Congratulations तो for that. 1.5 साल हो गया अभी इस फेलोशिप के साथ हमें जुड़े हुए। तो अभी ये साल भी उसी के उससे जा रहा है, फेलोशिप के सपोर्ट से ही जा रहा है हमारा। और फाइनेंशियल सपोर्ट वो लोग करते हैं और स्पेशली हम लोगों को स्किल सीखना है तो उसको लेके वो हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देते रहते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बरगद कलेक्शन को लेके? आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? जैसे अभी तो हम पिछले साल जैसे हमने बताया कि हम 8 महिलाएं थे और इस बार हम लोग 20 हुए हैं। तो मेरा यही मानना है अभी के लिए कि हम लोग जो 20 महिलाओं को जो लेके चल रहे हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे और उन्हीं के साथ काम करेंगे 20 महिलाओं को लेके ही। तो वैसा है। दिस वॉज ऑल अबाउट बरगद कलेक्शन। अगर किसी को भी इनके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, इनका इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इनका जो कैटालॉग रहेगा उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ गो सपोर्ट बरगद कलेक्शन। इनके इंस्टाग्राम पेज चेक कीजिए, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली फॉर ऑल दी गर्ल्स हु वाचिंग दिस वीडियो, डू चेक देयर ईयररिंग्स एंड की रिंग्स।